बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जाहिद गाज़ी आज मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ दोबारा आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट ऐड करता चलूँ कि ये जो हमारी नशरियात है शहीद मुर्ज़ा पार्क से और अज़ा खाना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से नशर की जा रही है। बराह रास्त आपके साथ हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट है। और उसके अलावा एक ज़रूरी बात जो थी कि हमारे जो कुछ व्यूवर्स थे कल से मैं मैसेजेस कर रहे थे कि कुछ आपकी ऑडियो में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कुछ टेक्निकल हमारे इश्यूज़ होते हैं कि ये जो हमारी ट्रांसमिशन नशर की जा रही है ये हमारा जो प्लेस है वो एक आउटडोर प्लेस है जिसकी वजह से हमें कुछ जो है दुश्वारियाँ ज़रूर पेश आती हैं। तो आज की जो ज़िक्र करने के लिए जा रहे हैं ये एक तारीख़ का वाक़या है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को कौन नहीं जानता। हर एक उम्मत मुसलमान की ज़ुबान पर ज़िक्र हुसैन ज़रूर होता है। तो आज भी हमारे साथ इस महफ़िल में इस पूरे प्रोग्राम की ट्रांसमिशन में हमारे साथ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। ख़ुसूसन हमारे साथ होंगे नात ख़ान भी होंगे, नुआ ख़ान भी होंगे और उसके अलावा ज़ाकिरीन भी हमारे साथ होंगे। तो उसके अलावा सबसे पहले ज़िक्र करते चलें अमार हैदर हैदरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरपुर मीरत से उनका ताल्लुक़ है। सईद अहमद करबलाई साहब बिस्मिल्लाह रहे सही भाई बिस्मिल्लाह। उसके बाद गुलाम नबी कादरी साहब हैं बिस्मिल्लाह। उसके बाद अब्दुल रहीम हुसैनी साहब हैं और उसके अलावा मोहम्मद बाकर मोहम्मदी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया आज आपने इस ट्रांसमिशन में शिरकत की है। सबसे पहले मैं दावत दूंगा अमार हैदर हैदरी साहब से। सर आज जो करबला का वाक़या है और आज की जो तारीख़ है करबला की वो कहाँ तक हमें सबक देती है और आज की तारीख़ क्या हमें बताती है? बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मोहतरम, पहले तो सब दोस्तों का इस ट्रांसमिशन कमेटी का बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कम इल्म और नादान बंदे को इस लायक समझा कि मैं एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को मद्देनज़र रखते हुए मुनक़िद शुदा प्रोग्राम में शिरकत करूँ और सआदतें हासिल कर सकूँ। आपने सवाल कर दिया मुहर्रमुल हराम के हवाले से। बिल्कुल आज की शब चहारुम मुहर्रमुल हराम तो ज़माना गवाह है कि हुसैन इब्न अली 28 रजबुल मुरज्जब को जिस मकसद के साथ निकले हैं उससे कोई किताब ना आशना नहीं, कोई बंदा ना आशना नहीं। चंद ऐसे काम बताए हैं हुसैन इब्न अली ने कि वो मैं कर ही नहीं सकता और चंद ऐसे काम बताए कि वो मैं ज़रूर करूँ। हालांकि ज़िंदगी इमाम को अगर देखा जाए तो ख़ास कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जिसका नाना सैयदुल अंबिया हो, क्या बात है, माशाल्लाह भाई, जिसका बाबा सैयदुल औलिया हो, हाय हाय, क्या बात क्या बात, माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन, हाय हाय, और ख़ुद जवाना ने जन्नत, हाय हाय हाय, क्या बात सुभान अल्लाह। मौला अभी कम क्या पड़ा था कि आप करबला आ गए तो फरमाया खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी रसूल। मैं करबला की तरफ खुरूज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना की उम्मत दूसरे नबियों की उम्मतों की तरह जलील हो और बंदरों की शक्लों में तब्दील हो जाए। क्या बात है, क्योंकि इम्तियाज़ है ज़ाती सईदुल अंबिया को रहमतल लिल आलमीन होने का। तो उसके लिए हुसैन इब्न अली ने हुर्मत मदीना को बचाते हुए तर्क मदीना किया, फिर हुर्मत काबा को बचाते हुए तर्क हज कर दिया। क्या बात, कि माहौल ऐसा बन गया था कि कत्ल गारत हो जाए। तो हुसैन इब्न अली ने उसको रोकते हुए अपनी इबादत को रोका और साबित किया कि हज करने से बेहतर है कि हज को बचाया जाए। हाय हाय, वाह वाह, तारोज़े क़यामत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किया लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक की सदाएं गूंजती हैं। हाय हाय, क्या बात। इसी عنوان से हुसैन इब्न अली को तौहीद शनास भी कहा जाता है।
तो मैं बस आपके सवाल के जवाब में यही अर्ज़ करूँगा कि तौहीद शनासी के मदरसे को खोलने के लिए 2 मुहर्रमुल हराम फर्जंद फ़ातिमा ज़हरा करबला में पहुँचे। हाय हाय हाय। और फ़कत आज से पहले एक शब गुजरी, उस शब के चंद हिस्से थे। एक हिस्से में तिलावत, एक हिस्से में इबादत और एक हिस्से में तज़क्कुरात थे। मकसद हुसैन में अमर बिल मारूफ था, नही अनिल मुनकर था, यानी नेकी की हिदायत करना और बुराई से रोकना, जो माना आम है, लेकिन इसके चंद जो हैं वो ज़रूरियात होते हैं कि अमर बिल मारूफ भी हर कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो किरदार में कमाल पे पहुंचे। हाय हाय, क्या बात, क्या कम अज़ कम ऐसा किरदार रखता हो क्या खूब का, मुस्तफ़ा उन्हें अपने दोष पे उठा दे। क्या बात, क्या बात। सुभान। मैंने इशारा किया कि मकसद यही था जो मौला ने आखिरी खुतबे में फरमाया कि लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा। मैं शरारत अंगेज़ी के लिए नहीं निकला, मैं जुल्म के लिए नहीं निकला, जुल्म को रोकने के लिए। क्या बात है। और मैं जो करबला में आया हूँ तो मेरा हदफ इक़्तिदार नहीं, हाय हाय, मैं किसी लालच में नहीं निकला। क्या बात। अब जो पैदाइशी जवानाने जन्नत का सरदार हो, इससे ज़्यादा क्या इक़्तिदार होगा। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या बात। तो मकसद हुसैन यही था कि इस्लाह उम्मत। अब इस मुहर्रम में हमें तय करना है कि फ़र्जंद रसूलुल्लाह इस मकसद में कामयाब हैं या नहीं। इसका नतीजा हमें यहाँ से मिलेगा। छठे इमाम ने फरमाया कि ए हमें मानने वालों, आमाल ऐसे अंजाम दिया करो कि जिससे हमारे लिए इज़्ज़त का सबब हो। होय होय, क्या बात, क्या बात। और ऐसे अफ़आल अंजाम मत देना कि हमारे लिए ज़िल्लत का सबब बने। क्या बात। तो इस मुहर्रमुल हराम और करबला को इंसानियत साज और तौहीद शनास मदरसा महसूस करते हुए हमें ऐसे मजहबी प्रोग्रामों में जाकर मौका मिलता है कि हम इंसान बने, मोहम्मदी बने और हुसैनी बने। सो आज की शब ऐसा समझें कि मदरसे की पहली शब है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को मद्देनज़र रखते हुए हुसैन इब्न अली ने ये साबित किया कि मैं किसी मसलक का इमाम नहीं। क्या बात, हाय हाय, क्या बात। मैं किसी एक फ़िरके का इमाम नहीं हूँ। किसी शायर ने खूब लिखा है कि मातमी हल्के दे विच सिख हिंदू ईसाई डिठे, हाय हाय, क्या बात। सारे मजहबानों करेंदा कट्ठा हुसैन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप क्या तारीख़ करबला पढ़ेंगे हाय हाय, तो वो शख्स मिलेगा आपको जो बेसिकली हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का क्या बात, पैरोकार है। क्या बात है, क्या बात। हज़रत ज़ुहैर इब्न कैन हाय हाय, जब करबला पहुंचा तो तरक्की को पाया। हाय हाय, क्या और बात। इससे ज़्यादा क्या तरक्की होगी कि नबी करीम के फर्जंद ने कहा जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, हाय हाय, ऐ ज़ुहैर मैं दुआ करता हूँ कि खुदा तुझे नमाजियों में शुमार। क्या बात है, क्या बात, क्या। तो हुसैन करबला में नमाजी पैदा करने के लिए। हाय हाय, हाय हाय। और एक और शख्स है जो तशय्युर से ताल्लुक़ नहीं रखता था, वहब क़ल्बी। हाय हाय, ये तो अजीब आया है करबला में। 4 से ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे, या अगर गुजरे हैं तो 6 दिन। इसने शादी की हुई है, लेकिन जब हुसैन इब्न अली का मैसेज पहुंचता है तो थोड़ा घबरा जाता है कि मैं जाऊं या न जाऊं। नई नवेली दुल्हन मेरे साथ है, क्या बात है। तो क्या मार्फत है, मैं कुर्बान हो जाऊं इस मार्फत के। ये उसको ज़ौजा कहने लगी कि तू सोचता रहे, मुझे इजाज़त दे, मैंने सुना है कि ज़ैनब साथ है। क्या बात है, हाय हाय, क्या बात, क्या बात। तो हुसैन मार्फत को उजागर करने के लिए करबला आए, दीनदार बनाने के लिए करबला आए, फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए करबला आए, इस्लाह उम्मत के लिए करबला आए, इंसान बनाने के लिए करबला आए और तौहीद समझाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अमार हैदर साहब हमारे साथ थे। उसके बाद आगे ट्रांसमिशन को लेके चलते हैं। नाज़रीन, एक बात मैं आपसे ऐड करता चलूँ, ये मेरे अपने दिल की और अपना जो मुझे ज़मीर जो ये कह रहा था कि ये वो जगह होती है ये ट्रांसमिशन में कि हुसैन मौला की ड्यूटी देना मेरे बस की बात नहीं है।
ये किसी शख्स को जब ये ड्यूटी ऊपर से जब दी जाती है तभी ये ड्यूटी कोई करता है, मगर ऐसे किसी को ड्यूटी नहीं मिलती है। मगर मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ये ड्यूटी मुझे दी गई है और ये अल्लाह पाक मेरी ड्यूटी को ज़रूर कबूल करेगा। उसके बाद मोहम्मद बाकिर के पास लगूँगा। मोहम्मद बाकिर क्या सुनाने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह कीजिएगा, बिस्मिल्लाह कीजिए। सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद चंद अशआर फज़ाइल इमाम हुसैन। जिसके दिल में जिंदा मोहब्बत हुसैन की है। क्या बात है, क्या बात है। जिसके दिल में जिंदा मोहब्बत हुसैन की है। उस वफा के सर उस वफा के सर शफ़क़त हुसैन की है। क्या बात है, क्या बात है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जिसके दिल में जिंदा क्या बात है। मोहब्बत हुसैन की है। क्या बात है। सजदे में है मोहम्मद, है पुष्ट पर हुसैन। क्या बात है। सजदे में है मोहम्मद, है पुष्ट पर हुसैन। हालिक दिखा रहा है, हालिक दिखा रहा है। हुसैन की है। जिसके दिल में जिंदा मोहब्बत हुसैन की है। झूला हुसैन का है। जिब्रील झूला हुसैन का है। अल्लाह भी कर रहा है, अल्लाह भी कर रहा है। हम जिहद हुसैन की। क्या बात है, क्या बात है। जिसके दिल में जिंदा मोहब्बत हुसैन की है। साथ किसने अता किए हैं। राहिब साथ किसने अता किए हैं। ये जाने मुनाफिक, क्या बात। ये जाने मुनाफिक सखावत हुसैन की है। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। जिसके दिल में जिंदा मोहब्बत हुसैन की है। हर घर में है यकीन मौला का कर में है यकीन मौला का दिल में भी कुमुदार, दिल में भी कुमुदार हुसैन की है। क्या बात, हाय हाय। जिसके भी दिल में जिंदा मोहब्बत
हुसैन की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजा। ये तो थे हमारे साथ मोहम्मद बाकर मोहम्मदी साहब, जिन्होंने हमें, उसके बाद रुख करेंगे गुलाम नबी कादरी साहब के पास। उसके बाद मैं ऐड करता चलूँ, जो जितने भी हमें नज़र न्यूज़ के व्यूवर्स हमारे बिलखसूस हमारी ख़वातीन और हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि ये जो हमारी पूरी ट्रांसमिशन चल रही है इसको शेयर भी कीजिए, अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह किया करें, और हमारे जो उलमा हैं उनसे रिलेटेड आपके जहन के अंदर कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। गुलाम नबी कादरी के पास आऊँगा। गुलाम नबी भाई, क्या सुनाने जा रहे हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मौला हुसैन की शान बयान करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, क्या बात है, बिस्मिल्लाह। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा हुसैन बाग़े नबुवत का फूल है, हैदर की इस में जान है, खूने बतूल है, और आले नबी का प्यार है, ईमान की रोशनी, हाँ आले नबी का प्यार है, ईमान की रोशनी, इनसे नहीं जो प्यार तो सब कुछ फजूल है, और दुनिया में कौन है शबीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसी अज़ीम ऐसा सवार जिसके सवारी रसूल है, और ऐसी अज़ीम ज़ात है मौला हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबुवत का फूल है। क्या बात है, माशाल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो थे हमारे साथ गुलाम नबी कादरी साहब, जिनको आपने सुना। उसके बाद में हमारे नामवर और पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर नुआ ख़्वान है सईद अहमद करबलाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। सईद भाई क्या सुनाने जा रहे हैं आज? महफिल आपकी मुंतज़र है, ट्रांसमिशन में देखने वाले तमाम व्यूवर्स हैं आपके, फरमाइश भी कर रहे हैं काफ़ी। जी बिल्कुल ज़ाहिद भाई, इंशाल्लाह मैं बस चंद ही अशार पेश करूँगा और जितने भी मोमिनीन, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, आपके तवस्सुल से नज़र न्यूज़ की टीम का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इन्होंने एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया। अब्बास भाई भी आ चुके हैं हमारे दरमियान माशाल्लाह, और पूरी टीम, अल्लाह पाक आप सबको शाद व आबाद रखे। बस मैं मुख्तसरन हाज़िरी दूँगा इंशाल्लाह। ये वो कलाम है जो मेरे 2 साल पहले मैंने कलाम पढ़ा था। क्या बात है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान कौन है, ये बताना चाहा पूरी दुनिया को। कौन जान है हम सब जानते हैं, क्या बात। मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हैं। क्या तो बात। आएँ सब मिलके इस कलाम को पढ़ें भी सही और इंशाल्लाह पैगाम पहुँचे पूरी दुनिया में। जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिद भी एक और बात का मैं इजाफ़ा करूं कि यकीन करें ये वो कलाम है कि मैं बैनुल हरमैन में बैठा हुआ था, अरबईन पे जब हम गए थे 2019 में, तो मैंने कहा मौला कोई ऐसा कलाम अता कीजिए, अपने दर पे आया हूँ आपके, तो खाली नहीं जाऊँगा। तो बैठे ही थे रात के वक्त मौलाना नबी भाई, तो ऐसी अता हुई, ऐसा करम हुआ कि गुनगुनाना शुरू हो गया कि जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद। सुनिएगा। नाना नबी बाबा अली सैयदा मादर, गाजी अलमदार हसन जैसा बरादर, आली नसाब आशिक रब कहते हैं सब। ऐ हुसैन इब्न अली, ऐ हुसैन इब्न अली, शान तेरी सबसे जुदा, राकिबे दोष मोहम्मद है तू इब्ने ज़हरा। सब मिलके पढ़ें तो क्या ही बात होगी। जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद। हाँ तुझको नबी ज़ादी ने है नाज़ों से पाला, तू है मोहम्मद के घराने का उजाला। नूर नबी, रूह नबी, मुस्तफ़वी। ऐ हुसैन इब्न अली, ऐ हुसैन इब्न अली, तू है नसीबों वाला, तुझको अपना शहवाला ने कहा है बेटा। जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद। आखिरी इशार सुनिएगा, क्या ही खूब लिखा है जवाद जाफरी भाई ने कि मस्जिद नबवी का बताता है ये मंजर। हम सब ये वाक़या जानते हैं। हाँ मस्जिद नबवी का बताता है ये मंजर, देखते सजदों से नमाजी रहे उठकर, होगा कहाँ ऐसा समा देखे जहाँ। ऐ हुसैन इब्न अली, ऐ हुसैन इब्न अली, थी यही खालिक की रज़ा, तूल सजदे को नबी ने तेरी खातिर है दिया। जाने मोहम्मद, जाने मोहम्मद,
जाने मोहम्मद। शुक्र मौला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ सईद अहमद करबलाई साहब थे, उनको आपने सुना। तो खुदा हमारा ये पुरसा जो है, ये हमारा गिरिया जो है कबूल फरमाए। उसके बाद अब्दुल रहीम हुसैनी साहब के पास आऊँगा। अब्दुल रहीम हुसैनी साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा, क्या सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम अम्मार हैदर हैदरी साहब के पास आएंगे, उससे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ नज़र न्यूज़ की सारी टीम का कि अल्लाह पाक ने और मौला हुसैन ने उन्हें नवाजा है कि आप प्रोग्राम करो मौला हुसैन के और आले रसूल के। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चंद अशार पेश करूँगा कि क़ज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई कि सवाल जब किया गया कि कौन है तेरा पेशवा, तो मैंने कह दिया हुसैन है। चंद अशार में पेश करूँगा अपने उस्ताद मोहतरम की पढ़ी हुई मनकबत का, बहुत मशहूर हुई है वो माशाल्लाह। कि आया न होगा इस तरह क्या बात, क्या बात। हुस्नो शबाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। और जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका कतर इतने गोला। हेलो 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 हेलो। और प्यासा हुसैन को कहूँ मैं इतना तो बेअदब नहीं। क्या बात, क्या बात। हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। लब से लबे हुसैन को तरसा है अब रेत पर लम से लबे हुसैन को तरसा है अब रेत पर। और इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए
इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो थे हमारे साथ अब्दुल रहीम हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, महफिल में आए, नज़र न्यूज़ की ट्रांसमिशन में आपने, बहुत शुक्रिया आपका। अम्मार हैदर हैदरी साहब, आपके पास रहूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत दीन के लिए थी, फिर मुसलमान क्यों फ़िरक़ों में तकसीम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हकीकत शहादत को दर्क करना इंसान के बस की बात न थी। मैं तो यूँ कहूँगा कि शहादत का मसला होना ही नहीं चाहिए था। करबला में पहुँच के शबे आशूर गालिबन या 9 मुहर्रम के दिन हुसैन इब्न अली ने अपने अदू से मुखातिब होकर कहा, क्या ज़रूरी है कि इंसान लड़ाई करे? मैं लड़ाई को रोकने के लिए आया हूँ। क्या बात। टेबल टॉक्स हों, करारदाद हों, गुफ्तगू हों, जैसे मेरे भाई हसन ने अमीर शाम के साथ किए थे। तो एक जाहिलाना जवाब आया कि ए हुसैन इब्न अली, ये तेरी नसीहतें हम पे असर नहीं करेंगी, ये सबब है फ़िरक़ावारियत का। ये मेरी आपकी नसीहतें हम पे असर नहीं करेंगी। मौला ने कहा, मैं जानता हूँ मैं नबी का बेटा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। नसीहत हर किसी को रास नहीं आती, बस हलाल कमा के हलाल खाने वाले को रास आती है। और मैं जानता हूँ कद मुलियत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं। जो हराम खाता है वो इमाम को समझ नहीं पाता। क्या बात है। और यही सबब है कि लोग तकसीम हुए। दौर हाज़िर के हवाले मसरूफियात को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी इंसान हो, जितना वक्त दुनिया को देता है उतना वक्त दीन को नहीं देता। क्या बात। दुनिया समझ में आती है, दुनियादारी चलती है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। सारे मकातब फ़िक्र शादी में इकट्ठे बैठते हैं, फौती में इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन मजहबी प्रोग्राम कभी कभी अलहदा करते हैं। इस वजह से कि फिर भी न मज़हब समझ में आया है लोगों को, न मज़हब के रहनुमा समझ में आए हैं। क्या बात है। और ये नासमझी भी हमारी इंसानों की मजबूरी है, क्योंकि किसी चीज़ को समझा जाता है अक्ल और फ़िक्र के ज़रिए, और जहाँ फ़िक्र ख़त्म होती है वहाँ हुसैन की इब्तिदा होती है, वहाँ करबला की इब्तिदा होती है। और हुसैन फ़कत हुसैन नहीं थे, हुसैन होने के बावजूद दीन भी थे। क्या खूब कह दिया अजमेर के किसी ख्वाजा ने कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। लोगों ने बस हुसैन को हुसैन इब्न अली समझा, हुसैन इब्न फ़ातिमा समझा और छोड़ दिया। अगर दर्क करते तो हुसैन एक शख्स नहीं, एक मुकम्मल दीन था। और अगर उसी एक दीन को माना जाता तो फ़िरक़ावारियत न होती। इंसान हकीकी पेशवा चुनने में नाकाम रहे, ये सबब बना कि करबला से दूर रहे,
दीन से दूर रहे। फिर जब कोई हकीकत से हट जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर हो जाता है तो उसके ऊपर जो भी बार रखो वो उसको कबूल करने पे मजबूर होता है। सलावत पढ़े। अल्लामा साहब, जनाब हुर का क्या किरदार था? जनाब हुर मैं अपने पहले सेशन में गुफ्तगू की तरफ जाऊंगा। जनाब हुर एक मिसाल हैं कि एक आया करीमा है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होइएगा। हाय हाय, क्या बात है। अल्लाह की रहमत से हाय हाय, बिस्मिल्लाह। कभी मायूस न होइएगा। गालिबन इमाम अव्वल के दौर का तज़किरा है। एक शख्स आया कि मौला मैं इतना गुनहगार हूँ, इतना गुनहगार हूँ कि शायद कोई गुनाह हो जो मैंने न किया हो। मैं समझता हूँ कि मैं लायक तौबा भी नहीं बचा। तो मौला ने कहा है कि तू भूला हुआ है, तू बस इतना जानता है कि तू कितना गुनहगार है, तू ये नहीं जानता कि तेरा रब कितना करीम है। हाय, क्या बात है, क्या बात है। और हुसैन इब्ने अली ने अपने अफ़आल को मद्देनज़र रखते हुए जब इरादा किया ना, क्या बात है, क्या बात है। कि मैं राह निजात हुसैन इब्ने अली की तरफ जाऊंगा, तो उसी वक्त से मुंतज़िर रहे मेरे मौला। इंतज़ार में थे कि कब हुर आते हैं। जब हुर ने पहला कदम उठाया, जब हुर ने पहला कदम उठाया हुसैनियत की तरफ जाने के लिए, तो हुसैन इब्ने अली ने अजीब जुमला कहा कि अब्बास अकबर ओनो मोहम्मद उठो, इस्तिकबाल करना है, मेरा मेहमान हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हज़रत हुर ये समझाने के लिए काफ़ी हैं कि मायूस न होना। करीम की करीमी उस वक्त तक समझ में नहीं आती जब तक आप करबला या हुसैन की तरफ नहीं जानते। क्या बात है। और जाकर अलैहिस्सलाम बन जाना हुर की तरफ से ये दलील है कि अगर ज़माने की गर्दिश में तुम रुक गए हो तो राह हुसैन अभी खुला है। ये मैंने नहीं, छठे इमाम ने फरमाया कि कुल्लो अर्ज़िन करबला, हर मकाम करबला है, हर घर करबला है, हर जगह करबला है। तुम हुर बनने की सोचो, तुम्हें सोचने में देर हो सकती है, हुसैन ने हुर बनाने में कोई देर नहीं क्या लगानी। बात है। हाय हाय, हाय। हुर का यही पैगाम है कि देर सही लेकिन राह निजात तलाश करो, और निजात पाने का मकाम है करबला, और जब कोई निजात पाता है तो वो हुर बन जाता है। अल्लामा साहब, एक मुख्तर सा सवाल था, छोटा सा था, उसके बाद हम मसाइब की तरफ चलेंगे। ये छोटा सा सवाल था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में कितने जानसार थे? ये सवाल के बाद हम मसाइब की तरफ चलेंगे। इख्तिलाफ रिवायत है, जो कसरत से रिवायत है वो 72 का तादाद है। फिर 3-4 हिस्सों में 130 तक जाती है ये रिवायत, यानी कम अज़ कम 72 और ज़्यादा से ज़्यादा 130 अफराद थे। कभी मौका मिला तो किसी मजलिस में मैं बयान कर दूंगा कि ये कायनात का सबसे बड़ा लश्कर था जो 72 की सूरत में आया था। क्या बात। बिस्मिल्लाह। उसके बाद हम मसाइब की तरफ चलेंगे, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मसाइब के लिए तो लफ्ज़ हुसैनी काफ़ी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दौर अव्वल में हमने खुद देखा है कि जब ये सोज़ खान, नवा खान या सुरीले मौजूद नहीं होते थे, नवा खान पाए ही नहीं जाते थे, और मुहर्रम का चांद देखते थे तो बस ज़मीन पे बैठ के कहते थे या हुसैन, और लोग गिरिया करते थे। आपके पहले सवाल की तरफ जा रहा हूँ कि एक दिन पहले करबला में हुसैन इब्ने अली आए। मकसद क्या था? इस्लाह उम्मत। करबला में ज़्यादातर मसाइब ये पढ़ा जाता है कि गरीबों का 3 दिन तक पानी बंद था। यकीन जानिए 2 मुहर्रम से पानी बंद हुआ है, वो बचा हुआ पानी 7 मुहर्रम को ख़त्म हो गया। हुसैन इब्ने अली ने 2 मुहर्रम
करबला में क़याम किया। 9 मुहर्रम को जब तरफ मुकाबिल में देखा कि लश्कर बढ़ता जा रहा है, पहले 100 थे, फिर हज़ारों में, कम अज़ कम हज़ारों में ही रहे, या कुछ रिवायतें लाखों में। तो एक मर्तबा अली की आलिमा गैर मुअल्लिमा बेटी ज़ैनब शरीकतुल हुसैन के लक़ब से मशहूर है, भाई की तरफ आई कि भैया हुसैन, ये इनके लोग आ रहे हैं। कहा बहन आएंगे, ये ख़त लिख लिख के बुला रहे हैं कि हमने गरीब को घेर लिया है चारों तरफ से। अजीब सवाल कर दिया बहन ने एक बयाबान में, भैया हुसैन क्या आपका कोई दोस्त नहीं कि आप ख़त लिख के बुला लें? कहा दोस्त तो है मेरा। फिर इसके जवाब में हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी, ज़ुहैर इब्ने कैन जिसका तज़किरा मैं कर चुका, और वह भी क़ल्बी, चंद और भी हैं। बहरहाल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही तज़किरा करूँगा ज़ुहैर इब्ने कैन का। अजीब मकाम पाया जब मौला ने कहा कि नमाज की इजाज़त मिल जाए, जंग बंदी हो, तो जायलाना जवाब आया कि तेरा क्या नमाज के साथ, क्योंकि मौला को इमाम तो नहीं मानते थे ना, बागी बोलते थे। नमाज की इजाज़त नहीं, जब सुनाना कि नमाज की इजाज़त नहीं मिली तो फ़र्ज़ंदे रसूलुल्लाह रोए। ऐन उसी वक्त ज़ुहैर इब्ने कैन करीब आए, मौला हमारे ज़िंदा होने के बावजूद आपकी आंखों में आंसू। कहा भाई ज़ुहैर मुझे नमाज की इजाज़त नहीं मिलती। कहा मौला आप कोई इनकी इजाज़त के मोहताज हैं? कहा मोहताज तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने नमाज शुरू कर दी ना तो ये तीर बरसाना शुरू कर देंगे। ज़ुहैर ने गर्दन झुकाई। हज़रत उस्मान के मानने वाला, उस्मानी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला जवान कहता है मौला मेरे सर पे हाथ रखिए और इतनी दुआ दीजिए कि खुदा इतनी हयात दे जितनी देर आपकी नमाज चलती रहे, वादा रहा कोई तीर आपकी तरफ नहीं आएगा। मौला ने नमाज शुरू की। एक साथी लिया सईद इब्ने अब्दुल्लाह कि सईद मेरी मदद करो, मैंने वादा कर दिया ज़हरा के बेटे से कि दिफा करूँगा। कहा मेरे लिए शहादत हुई, हुक्म। कहा दिफा करना है, कोई तीर हुसैन इब्ने अली तक न पहुँचे। एक मर्तबा तीर चला। ज़ुहैर ने कहा सईद ख्याल करना ये तेरी तरफ से आ रहा है, तेरी सिमत से। ज़ुहैर इब्ने अली ने, सईद इब्ने अब्दुल्लाह ने दौड़ के सीना दिया, तीर झेला अपने सीने पे, फिर देखा कि उस सिमत से तीर आ रहा है। कहा ज़ुहैर अब तेरी कुर्बानी की बारी है। ज़ुहैर ने तीर झेले, बर्दाश्त किए, सईद ने बर्दाश्त किए, ज़ुहैर ने बर्दाश्त किए। आखिर एक इंसान कितने तीर बर्दाश्त कर सकता है? ऐन वो वक्त था कि ताकत खो दी हज़रत ज़ुहैर ने खड़े होने की। एक तरफ से आवाज़ आई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब रावी रिवायत करता है कि सईद ने महसूस किया कि वो ज़मीन पे जाएगा, आंखें बंद की, गिरने लगा। जब आंखें खोली तो ज़हरा के बेटे की गोद में सर था। सर पे हाथ फेरा, कहा ज़ुहैर हुसैन इस बयाबान में और तो कुछ नहीं दे सकता ज़ाहिरन, हाँ इतनी दुआ देता हूँ कि जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन। ऐ ज़ुहैर अल्लाह तुझे नमाजियों में शुमार करे, और इससे ज़्यादा किसी को क्या दुआ चाहिए कि हुसैन गारंटी दे के तू नमाजी बन के उठेगा। ज़ुहैर तड़पे। मौला ने पूछा ज़ुहैर तकलीफ़ है, शिफा की दुआ कर दूँ? कहा नहीं मौला तकलीफ़ की बात नहीं, मैं महसूस करता हूँ, ये अज़ादारों के मकाम को बयान कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई हस्ती मेरे सराने आ गई है। कहा ज़ुहैर खुश नसीब है, मेरा नाना तेरे ऊपर आ गया।
सलाम कर मेरे नाना को। सलाम हुआ, फिर तड़पा। कहा ज़ुहैर अब क्या? कहा मौला मेरे दाहिने तरफ कोई आया हुआ है। कहा ज़ुहैर मेरा बाबा अली आ गया है, सलाम कर। वो भी सलाम कर रहा है। यही माजरा था जब ज़ुहैर ने कहा कि मेरे बायने कोई आ गया है। कहा मेरा भाई हसन। एक मर्तबा ज़ुहैर तड़पा। मौला ने पूछा ज़ुहैर अब क्या हुआ? कहा मौला माफ़ करना, मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पैरों की तरफ कोई आया हुआ है। कहा ज़ुहैर मुझ पे एहसान कर, पैर समेट आंखें बंद कर। कहा मौला क्यों? कहा पहले मर्द आए थे, अब मोहम्मद की बेटी ज़हरा आ गई है। ज़ुहैर तुझ पे सलाम कर रही है, तू भी सलाम कर ज़ुहैर। ज़ुहैर तू खुश नसीब है, मेरी माँ ज़हरा दुआएं देने को आ गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो नाज़रीन आज की हमारी ट्रांसमिशन एकदम को जारी है। इस ट्रांसमिशन में तमाम हमारे जो व्यूवर्स हैं हम उनके थैंकफुल हैं जिन्होंने हमें अपनी राय जो है हमें दी है। इंशाल्लाह आने वाली ट्रांसमिशन में आपके जो पसंदीदा उलमा होंगे वो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शिरकत करेंगे। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी इस ट्रांसमिशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से लेता हूँ इजाज़त, कल दोबारा इसी जगह से आपसे मुखातब होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।